सोच छोटी हो तो पूरा जिंदगी तुम्हारी छोटी लगती है, पर जिसकी सोच लिमिटलेस हो तो उसको पूरा दुनिया याद रखती है। क्योंकि एक क्रिएटिव माइंड नया आइडिया ही नहीं बनाते, वो एक नया रास्ता बनाता है और अपने लाइफ में कुछ इतिहास लिखने का काम करता है। अगर तुम्हारी सोच अलग है तो तुम्हें दुनिया समझने में टाइम लेगी, लेकिन याद रखना दुनिया उसी को याद करती है जिसका सोच सबसे अलग हो और उसका करने का तरीका कुछ अलग हो, वो भी नया तरीका हो। नहीं कि लोग क्या करते हैं पुराने ही अंदाज में लेकर आ गए। नहीं, तुम जब भी अपना एंट्री करो एक नए धमाके के साथ एंट्री करो और लोग देख कर चौंधिया जाए कि भाई ये कैसे हो गया। तो अपनी क्रिएटिविटी को दबाओ मत, उसे यूज करो, एक्सप्लोर करो और अपने लाइफ में ऐसा इंसान बनो कि लोग तुम्हें पाना पर लिख कर रखे कि भाई वो ऐसा इंसान था। तभी तुम अपने एक लाइफ में फ्यूचर का हिस्सा बन सकते हो। सोच बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी मेरे भाई। क्रिएटिव माइंड सिर्फ एक टैलेंट नहीं है, ये एक एटीट्यूड है जो बोलता है कि मैं चाहे जो भी हूँ मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगा, और वो करता भी है। लोग बोलेंगे कि साला वो पागल है, बेवकूफ है, चूतिया है, ऐसे है वैसे है। जब तुम वही तुम्हारा सोच सक्सेस हो जाएगा तो लोग बोलेंगे भाई तू अलग था, सबसे अलग था भाई। सोच बदलो, नजरिया बदलो, तभी पूरा दुनिया तुम्हारा नाम याद रखेगा। अब मैं बताता हूँ कि तुम अपने क्रिएटिव माइंड को तुम सेट कैसे कर सकते हो। देखो, दुनिया जो सोच रहा है तुम उससे कुछ अलग सोचो, तभी तुम अपना कुछ काम बना पाओ। नहीं तो तुम वही हाल होगा कि भीड़ में चलने वाले लोग उसी के रास्ते में तुम चलोगे, कि भीड़ में चलना सीखोगे तुम। अगर तुम अपने क्रिएटिव माइंड को सेट कर लोगे तो तुम सबसे अलग चलना शुरू करोगे, और तुम अलग चलना शुरू करो, भीड़ में नहीं चलना शुरू करो। देखो, भीड़ में जब लाख लोग चलेंगे ना, उसी में जब तुम चलोगे तो तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं रहेगा। और जब तुम वहीं, अगर तुम्हारा रास्ता एक अलग होगा तो तुम्हें कोई नज़रिया से बदल के देखेगा कि भाई ये बंदा उस रास्ते से किसे जा रहा है, आखिर क्यों जा रहा है। अब मैं बताता हूँ कि क्रिएटिव माइंड तुम सेट कैसे कर सकते हो। दुनिया की सोच से अलग सोचो। अगर सब लोग एक जैसे सोच रहे हैं तो समझ लो कि लोग कुछ सोच नहीं रहे हैं। तो तुम्हें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, तुम्हें अलग सोचना है, क्योंकि क्रिएटिविटी वही होती है जो नए रास्ता दिखाए। सेकेंड, फेलियर से डरो मत, उसके साथ खेलो। क्रिएटिव माइंड फेलियर को दुश्मन नहीं मानता, वो अपना टीचर मानता है। और हर बार जब लोग बोलते हैं कि तुमसे नहीं हो सकता, तो एक क्रिएटिव माइंड बोलता है कि तुम बस देखते जा, मैं करके दिखाऊंगा और ये मेरे बस की बात है, बस तू देखते जा। थर्ड, एक्सपेरिमेंट कर, डर मत। क्रिएटिव लोग डरते नहीं, वो हर बार कुछ नया तरीका ढूंढते हैं। कोई नया आइडिया, कोई नया बिजनेस या कोई नया आर्ट या कोई नया टेक्नोलॉजी हो। अगर तुम छुप जाओगे तो तुम्हें दुनिया भूल जाएगी। एक बात याद रखना, जो दिखता है वही बिकता है। ये दुनिया सिर्फ दो तरह के लोगों को याद रखती है, एक जो दुनिया के हिसाब से चलता है और दूसरा जो दुनिया का हिसाब बदल देता है। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें भीड़ का हिस्सा बनना है या तुम्हारा अलग रास्ता हो और तुम्हें उस पर चलना है। देख भाई, क्रिएटिव माइंड का कोई लिमिट नहीं होता। एक सिर्फ नॉर्मल इंसान को अगर कोई लकड़ी मिल जाए तो उसे सिर्फ एक नॉर्मल लकड़ी लगेगी, और वहीं कोई दूसरा इंसान उस लकड़ी को अपने उपयोग में ला करके कुछ नया इन्वेंशन कर सकता है। चेयर बना सकता है, कुर्सी बना सकता है, कुछ भी बना सकता है भाई, टेबल बना सकता है, अपने घर का चौकी पलंग कुछ भी बना सकता है। इसीलिए तुम दुनिया से अलग चलो। मान लो किसी भी इंसान को अगर लकड़ी मिलेगा तो भाई कोई सोचेगा कि उसे जला देंगे। देखो, क्रिएटिव माइंड अपना उपयोग ऐसा जगह लगाओ कि वो तुम्हें लाभ दे, ना कि भाई आज उसे उपयोग करें और वो कल ख़त्म हो जाए, तो ऐसा हमारे लिए वो बहुत हानि होता है। तो मेरा मानना ये है कि तुम वैसा चीज़ को इन्वेस्टमेंट करो कि जो तुम्हारे आने वाली पीढ़ी के लिए बढ़िया साबित हो, ना कि साबित कर दिए और कल जाकर वो काम बहुत गलत हो जाए। तो भाई वो हम क्यों करेंगे। हमें दुनिया को आगे लेकर चलना है, दुनिया से अलग सोचना है, तो तुमको दुनिया याद रखेगी। नहीं तो तुम्हें दुनिया उसी में भीड़ के साथ तुम्हें लपेट देगी और तुम वहीं पर रह जाओगे। इसीलिए इस क्रिएटिविटी की दुनिया में कुछ इम्पॉसिबल नाम का चीज़ होता ही नहीं है भाई, सब पॉसिबल है। बस तुम एक बार सोच कर देखो, अपने माइंड को ऐसा निर्धारित गोल पर फोकस करो ना कि मुझे अपने माइंड को ऐसा जगह सेट करना है कि मैं कुछ नया करूँगा, दुनिया वालों से हट के करूँगा, तभी हमको दुनिया याद रखेगी। आज APJ अब्दुल कलाम, इलोन मस्क, मतलब टाटा, अंबानी, बिरला, ये सब ऐसे नहीं बने हैं, उनका माइंड सेट अलग है। लोग क्या कहेंगे ये तुम भूल जाओ, क्योंकि जब तुम कुछ नया सोचना शुरू करोगे तो तुम्हें लोग बार बार बोलेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। और देखियो, क्रिएटिव माइंड का माइंड सेट वही होता है जो वही लोग बोलता है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये ना पॉसिबल चीज़ को मैं पॉसिबल करके दिखाऊंगा, और तुम यहीं पर हो, मैं तुम्हें पॉसिबल करके तुम्हारे चेहरे के सामने फेंक कर दिखाऊंगा कि ये पॉसिबल है भाई, मैं कर सकता हूँ। और ये जिगरा उसी लोगों में होता है जो लोग बोलता है कि मैं ही क्रिएटिव माइंड हूँ और मेरे अंदर क्रिएटिव माइंड है
और मैं दुनिया को अपने बल पर लेकर चलने वाला हूँ।